एक दरअंदाज हलाक, आज दूसरे रोज भी ऑपरेशन जारी। एलजी मनोज सिन्हा जिला बडगाम का आज करेंगे दौरे के दौरान कई तामीराती प्रोजेक्टों का करेंगे इफ्तिताह, कई की रखेंगे संग बुनियाद। और शुमाली कश्मीर के कुपवारा में नेशनल कॉन्फ्रेंस का जलसा, सर्दी के बावजूद वर्करान की बड़ी तादाद जलसे में मौजूद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा। दिन के 12 बज चुके हैं और मैं हूं आपका मेजबान साहिल अमीन। सबसे पहले खबरनामे की शुरुआत करते हैं जिला कुपवारा के सरहदों के मत्सिल सेक्टर में मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन के 3 रोज बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इतवार को कुपवारा में सरहद के नजदीक जुमगुंड इलाका में दरअंदाजी की एक कोशिश को नाकाम बनाने का दावा करते हुए कहा कि इस कार्रवाई के दौरान अब तक एक मिलिटेंट को हलाक किया गया है। फौजी जराये के मुताबिक कल मिलिटेंटों की एक ग्रुप ने सरहद अबूर करने की कोशिश की, जिस दौरान सरहद पर तैनात फोर्सेस एहलकारों ने उनका ताकुब किया और फायरिंग के इस वाक़े में एक मिलिटेंट हलाक हो चुका है, जबकि अभी तक इलाके में ऑपरेशन बदस्तूर जारी है। और फौजी जराये का यह भी मानना है कि इलाके में कुछ और मिलिटेंटों की मौजूदगी का भी खदशा है। टीआरसी कुपवारा में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से कन्वेंशन का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला के अलावा दूसरे लीडरान और वर्करों की खासी तादाद शिरकत कर रही है। वाज़ह रहे कि पार्लिमानी इंतखाबात के पेश नजर जहां तमाम सियासी पार्टियां जमीनी सतह पर पार्टी को मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है, वहीं पर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की जानिब से भी ऐसे प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, अली मोहम्मद सागर और दूसरे बड़े लीडर शिरकत करके नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को जमीन पर मजीद फाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज इसी हवाले से टीआरसी कुपवारा में एक बड़े जलसे का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला भी कुछ देर बाद शिरकत करके पार्टी वर्करान से खिताब करेंगे। शुमाली कश्मीर के टीआरसी कुपवारा में नेशनल कॉन्फ्रेंस का अवामी जलसा, और जलसे में सर्दी के बावजूद भी लोगों की एक अच्छी खासी तादाद इस वक्त मौजूद है। और ये ताज़ा तरीन तस्वीर जो है ये टीआरसी कुपवारा की है, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज जलसे का इनेकाद किया है और जिसमें कुछ देर के बाद ही नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला भी शिरकत करेंगे, जबकि अभी भी इस जलसे में पार्टी के दूसरे लीडरान जो है वो पहुंच चुके हैं और वर्करों की एक अच्छी खासी तादाद भी इस वक्त कुपवारा के टीआरसी ग्राउंड में मौजूद है। टीआरसी कुपवारा में नेशनल कॉन्फ्रेंस का जलसा और जलसे की तैयारियों के हवाले से इस वक्त हमारे साथ साहिल शमीम भी कुपवारा से मौजूद है, जो कि टीआरसी ग्राउंड कुपवारा में इस वक्त मौजूद है। शमीम, किस तरीके की तैयारियां नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से की गई है और माना जा रहा है कि पिछले 1 साल के बाद ये सबसे बड़ा जलसा नेशनल कॉन्फ्रेंस का यहां पर होगा और सर्दी के बावजूद वर्करान की एक बड़ी तादाद भी मौजूद है इस जलसे में? इस वक्त जो है कुपवारा टीआरसी ग्राउंड में कॉन्फ्रेंस का एक वर्कर्स कन्वेंशन हो रहा है, तो यहाँ पर जो है उमर अब्दुल्ला और सैफुद्दीन सोद है, मोहम्मद रमजान चौधरी, मीर सैफुल्लाह है या नासिर असलमानी की अगर हम बात शरीफ तारीख की बात करेंगे, यहाँ पर जो है तमाम लीडरशिप जो है वो यहाँ कुपवारा में आज पहुंची है। और यहाँ पर इस वक्त आप देख सकते हैं वो स्टेज पर बैठे हुए हैं, ये उमर साहब है और बाकी और यहाँ पर जो है ये यहाँ पर इस वक्त आए हैं। अगर हम बात करेंगे लोगों की, तो लोगों की तादाद भी खासी तादाद यहाँ पर
موجود ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں کہ یہاں پر جو ہے کتنے لوگ یہاں پر پہنچے. حالانکہ نیشنل کانفرنس کا پہلا یہاں پر کنونشن ہے TRC گراؤنڈ میں, اور آج یہاں پر جو ہے جتنے بھی مقررین کی بات کی, اگر ہم ناصر سلمانی کی بات کریں گے یا کیسے لون کی بات کریں گے, صاحب کو ماننا ہے کہ اس بار جو ہے یوں ہی الیکشن کا دیگل جو ہے وہ بچ جائے گا. لیکن نیشنل کانفرنس جو ہے بھاری اقتدار یہاں پر جو ہے بھاری اکثریت سے یہاں پر جو ہے اپنی جیت درج کرے گی, اور آنے والے وقت میں جو ہے اپنی دم پہ سرکار بنائے گی. BJP کے خلاف یہاں پر جو ہے ضرور مورچہ انہوں نے کھولا ہے, اور لوگوں کو سمجھانے بجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہاں پر جو ہے پارٹی کو مضبوط بنایا جائے اور آنے والے الیکشن کے لیے جو ہے یہاں پر پوری تیاری ہو. جی ساحل یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ آج کچھ سیاسی ورکران جو ہے دوسری پارٹیوں سے جو وابستہ اب تک تھے وہ یہاں پر نیشنل کانفرنس پارٹی میں شامل ہوں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ پارٹی کو مضبوط بنانے کے حوالے سے جو تیاریاں کی گئی ہے, آج جس طریقے سے ورکران اور لوگ شرکت کر رہے ہیں جلسے میں, نیشنل کانفرنس کے مقامی لیڈران کافی مطمئن نظر آ رہے ہیں. جی بالکل ساحل امین, میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو یہاں پر یہ جلسہ جو ہو رہا ہے یہ TRC گراؤنڈ کپواڑہ میں ہو رہا ہے. حالانکہ پہلی بار جو ہے 2019 کے بعد اگر ہم دیکھیں گے کہ نیشنل کانفرنس کا اس طرح کا یہاں پر جو ہے ورکرز کنونشن کرنا, یہ ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر جو ہے کئی مختلف پارٹیوں سے جو ہے لوگ یہاں پر اس وقت موجود ہے, کیونکہ جو ہی جلسہ ختم ہو جائے گا اس کے بعد جو ہے ان کو باضابطہ طور یہاں مالائی پہنائی جائے گی, اور وہ جو ہے اپنی شمولیت جو ہے نیشنل کانفرنس میں کریں گے. لیکن کہیں نہ کہیں جو ہے یہاں پر یہ بھی سوالیہ نشان کھڑا ہوتا ہے کہ کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو اس وقت جو ہے اس تذبذب کی شکار میں ہیں. کیا یہاں پر جو ہے BJD کا بھی کوئی منصوبہ ہوگا یا اور بھی کوئی پارٹی جو ہے وہ آنے والی ہوگی؟ لیکن کہیں نہ کہیں یہاں پر جو ہے اس وقت لوگ جو ہے باقی پارٹیوں کو الوداع کر کے جو ہے نیشنل کانفرنس میں شمولیت اختیار کرتے ہیں. جس طرح سے لیہ لداخ میں جو ہے الیکشن ہوا اور وہاں پر جو ہے بھاری اکثریت سے نیشنل کانفرنس جو ہے وہ جیت درج کی ہے, تو کہیں نہ کہیں جو ہے یہ ویو لے کے جو ہے لوگ اس وقت جو ہے نیشنل کانفرنس میں شمولیت کر رہے ہیں. جی ساحل. چلیے ساحل, آپ کا بہت بہت شکریہ. ساحل شمیم کپواڑہ سے ہمیں تفصیلات فراہم کر رہے ہیں. نیشنل کانفرنس کا بڑا جلسہ جو کہ 2019 کے بعد مانا جا رہا ہے کہ نیشنل کانفرنس کا ایک بڑا جلسہ یہاں پر منعقد ہو رہا ہے, جس میں پارٹی کے نائب صدر عمر عبداللہ کچھ دیر کے بعد ورکران سے خطاب کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں ہم نے شمالی کشمیر کے کپواڑہ کی خبر آپ تک پہنچائی ہے, وہیں پر وسطی کشمیر کے ضلع بڈگام کی بھی بات کریں گے, اور ضلع بڈگام کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلے کہ ضلع بڈگام کی تعمیر ترقی کو یقینی بنانے کے حوالے سے جہاں انتظامیہ کی جانب سے تمام تر کوششیں کی جا رہی ہے, وہیں پر آج بتایا جا رہا ہے کہ جموں کشمیر کے LG منوج سنہا آج سفیر کے بعد ضلع بڈگام کا دورہ کریں گے, جس دوران ان کے ہمراہ انتظامیہ کے دوسرے افسران بھی موجود رہیں گے. LG منوج سنہا جہاں بڈگام میں کمیونٹی ہال کا افتتاح کریں گے, وہیں پر بتایا جا رہا ہے کہ اس کے علاوہ بھی کئی ایسے تعمیراتی پروجیکٹس ہیں جن کا آج LG منوج سنہا نہ صرف افتتاح کریں گے بلکہ کئی پروجیکٹس کی سنگ بنیاد بھی رکھی جائے گی. ضلع بڈگام کی تعمیر ترقی کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ آج جموں کشمیر کے LG منوج سنہا بڈگام کا دورہ کریں گے, جہاں پر کئی تعمیراتی پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے, وہیں پر کئی پروجیکٹوں کی سنگ بنیاد بھی رکھی جائے گی. کوشش کریں گے ضلع بڈگام میں اپنے نمائندے اشرف ڈار سے جڑنے کی کوشش کریں گے, اور کس طریقے کی تیاریاں تقریب کے حوالے سے کی گئی ہے اس کے حوالے سے تمام تر تفصیلات آپ تک پہنچائیں گے, اور وہ تصاویر آپ تک پہنچائیں گے جو اس وقت بڈگام سے سامنے آ رہی ہے. اشرف سے کوشش کریں گے جڑنے کی, لیکن آپ کو بتاتے چلے کہ LG منوج سنہا آج سفیر یعنی 3 بجے کے بعد ضلع بڈگام کا دورہ کریں گے, اور دورے کے دوران وہ کئی تعمیراتی پروجیکٹوں کو بھی افتتاح کریں گے. اس خبر پر مزید تفصیلات فراہم کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بڈگام سے اشرف ڈار اس وقت موجود ہے. اشرف, کس طریقے کی تیاریاں اس وقت ہو رہی ہے بڈگام کے اندر, جہاں پر LG منوج سنہا کا پروگرام ہے, تقریب سے وہ خطاب بھی کریں گے, کس طریقے کی تیاریاں ہیں؟ دیکھیے امین, جہاں تک ہم آج کی اس دورے کی بات کریں, جو LG منوج سنہا جی آج بڈگام کا دورہ کریں گے, اور سب سے پہلے وہ یہاں پر آج کمیونٹی ہال کا جو یہاں پر ابتدا کریں گے, اور ساتھ ہی جو ہے تقریباً 32 ایسے پروجیکٹس ہیں جو کہ اربن لوکل باڈیز کے جو پروجیکٹس ہیں جن کا ٹوٹل کاسٹ لگ بھگ 22 کروڑ بتایا جا رہا ہے, ان پروجیکٹوں کو وہ یہی سے جو ہے آج انوگریشن کریں گے. اور یہاں تقریباً 3 بجے کے بعد کبھی بھی جو ہے منوج سنہا جی آئیں گے اور اس
कम्युनिटी हॉल को तो यहाँ इब्तिदा करेंगे और साथ ही वो ऑनलाइन भी तकरीबन ऐसे 31 प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी वो यहाँ पर इब्तिदा करेंगे। और साथ ही आपको ये बताते चले करीबन 22 करोड़ की लागत से पूरे कश्मीर डिवीजन में आज जो है अर्बन लोकल बॉडी की जो प्रोजेक्ट्स है उनको वो यहाँ से इनाग्रेट करेंगे। मैं आपको वो बिल्डिंग ज़रा दिखाना चाहूँगा। ये वो बिल्डिंग है जिसकी वो इनाग्रेशन करेंगे, जो कि कम्युनिटी हॉल बडगाम में तकरीबन 3 करोड़ की लागत से इस कम्युनिटी हॉल को जो है बनाया गया है। और यहाँ पर 3 बजे के बाद वो आएंगे और यहाँ इस प्रोजेक्ट का इब्तिदा करेंगे। और साथ ही यहाँ पर जितने भी म्यूनिसिपलिटी या काउंसिलर्स हैं उनके जो चेयरमैन से प्रेसिडेंट्स हैं उनके साथ मनोज सिन्हा जी यहाँ पर बैठेंगे, चाय पियेंगे और उनके साथ जो है गुफ्तगू भी हो जाएगी, बात भी हो जाएगी किस तरह की प्रोजेक्ट्स अभी पेंडिंग है, किस तरह उनको कंप्लीट करना है। तो पूरा जो यहाँ पर उनके साथ बातचीत कर रही है। तकरीबन 3 बजे के बाद एलजी मनोज सिन्हा जी यहाँ पर आएंगे और यहाँ जितने भी म्यूनिसिपलिटी से वाबस्ता जो चेयरमैन हैं उनके साथ बात करेंगे, चाय पियेंगे। और साथ ही करीबन 32 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी वो आज यहाँ पर इब्तिदा करेंगे। जी अशरफ, यहाँ पर वो मुख्तलिफ इलाकों में तामीराती प्रोजेक्टों का इफ्तिदा करेंगे, लेकिन ज़िला बडगाम की अगर हम बात करेंगे उसमें सब डिस्ट्रिक्ट चाडोरा भी है और बहुत सारे तहसील खान साहब तहसील है, वहाँ पर भी क्या तामीराती प्रोजेक्टों का इफ्तिदा करेंगे आज एलजी? मैंने पहले भी कहा यहाँ बडगाम के मेन टाउन की अगर हम बात करें जो कम्युनिटी हॉल है यहाँ पर वो खुद इनॉग्रेशन करेंगे। जो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं अर्बन लोकल बॉडीज की, चाहे खान साहब हो, बिरवा हो, सारी शरीफ हो, मागाम हो, वहाँ पर भी जो प्रोजेक्ट्स तैयार किए गए हैं उन प्रोजेक्ट को भी जो है ऑनलाइन वो यहाँ से इब्तिदा करेंगे। क्योंकि मैंने कहा करीबन 22 करोड़ की लागत से पूरे अर्बन लोकल बॉडीज की तरफ से पूरे कश्मीर डिवीजन के अंदर जो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए गए उनका आज बाज़ाब्ता तौर पर जो है मनोज सिन्हा जी यहाँ से ही इब्तिदा करेंगे। और अगर हम सिक्योरिटी के हवाले से बात करें, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए, चाहे सीआरपीएफ हो, एसएसबी हो, जम्मू कश्मीर पुलिस है, वो सुबह से ही एसएसजी हो, जितने भी यहाँ सिक्योरिटी एजेंसी है वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद है और यहाँ जो है सिक्योरिटी के खास इंतजाम किए गए। आप देख सकते हैं इस साइड भी ये मेन टाउन बडगाम का है। जब वो है चौपर से यहाँ आएंगे, जो स्टेडियम है वहाँ से चौपर से आएंगे, उसके बाद यहाँ से वो गाड़ी में आएंगे एलजी मनोज सिन्हा जी। और सबसे बड़ी बात है जितने भी म्यूनिसिपलिटियों के जो प्रेसिडेंट्स हैं वो एलजी साहब से बैठेंगे, यहाँ बातचीत करेंगे और बातचीत में जो प्रोजेक्ट्स पेंडिंग पड़े हुए हैं, जो उनकी डिमांडें हैं वो उनको बताएंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे खास प्रोजेक्टों का भाई यहाँ से आज मनोज सिन्हा जी शायद सांगी बुनियाद भी रख सकते हैं या ऐसी कुछ बातें। चले फिलहाल इस बात की तस्वीर नहीं हो पा रही क्या प्रोजेक्ट्स, चाहे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात है, आपको याद होगा उसकी फाउंडेशन स्टोन डाली गई है। उसके बाद उसने वहां पर यह भी कहा था कि बडगाम में क्लस्टर यूनिवर्सिटी का कैंपस भी खोला जाएगा। चलिए अशरफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये मोहम्मद अशरफ डार बडगाम से तफसीलात फराहम कर रहे थे, जहां पर आज एलजी मनोज सिन्हा तकरीबन 22 करोड़ की लागत से जो अर्बन लोकल बॉडीज के तामीर किए गए प्रोजेक्ट्स है उनका इफ्तिताह करेंगे और उसके साथ साथ सिक्योरिटी के मुकम्मल इंतजामात हैं। इस तकरीब में जहां अवामी नुमाइंदे शिरकत करेंगे वहीं पर उनकी जानिब से कई मामलात और मसाइल भी उजागर किए जाएंगे, एलजी के सामने रखे जाएंगे ताकि उन मसाइल का अजाला भी किया जा सके। जहां एलजी के दौरे के हवाले से हम बात कर रहे थे वहीं पर जम्मू कश्मीर की सयाहत और खासकर वादी कश्मीर की सयाहत की भी बात करेंगे और सयाहत के जिम्मेदारान क्या कुछ कह रहे हैं बॉर्डर टूरिज्म के हवाले से, गॉफ टूरिज्म के हवाले से और उसके साथ साथ जो रिलीजियस टूरिज्म शुरू किया गया है उस हवाले से सेक्रेटरी टूरिज्म आबिद रशीद क्या कुछ कहते हैं वो भी आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि सयाहत को बढ़ावा देने के लिए जहां जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने कई सारे इकदामात उठाए हैं वहीं पर रिलीजियस टूरिज्म, बॉर्डर टूरिज्म और गॉफ टूरिज्म को लेकर भी सरकार और महकमा सयाहत काफी संजीदा है ताकि सयाहत से जुड़े लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंच सके। फॉर एग्जांपल जो ट्रेडिशनल यानी रिवायती टूरिज्म डेस्टिनेशंस थे, इस साल सरकार ने उन रिवायती डेस्टिनेशंस के अलावा भी तकरीबन 300 ऐसी डेस्टिनेशंस पब्लिसाइज और प्रमोट करना शुरू कर दिया है, जिसमें 75 ऑफ बीट डेस्टिनेशंस जहां अभी बहुत ज़्यादा टूरिस्ट नहीं जाते थे और जो हमारी ट्रेडिशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है वहाँ कैरिंग कैपेसिटी का इशू आ रहा था। फॉर एग्जांपल गुलमर्ग, पटनी टॉप, पहलगाम, सोनमर्ग एक्सेट्रा से ज़्यादा बढ़कर ऐसी डेस्टिनेशंस प्रमोट करना शुरू कर दिया है नेशनल इंटरनेशनल स्केल पे जहाँ टूरिस्ट अभी बहुत ज़्यादा नहीं जाते थे। फॉर एग्जांपल दुधपत्री, फॉर एग्जांपल बसौली, फॉर एग्जांपल बनी, फॉर एग्जांपल भद्रवाह। 75 ऐसी इको टूरिज्म स्पॉट्स जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ एक्टिव कोऑपरेशन में हमने इस बारी लाइक आई सेड एडवेंचर ट्रैक्स एंड वॉक्स हमने प्रपोज किया है। एंड देन बिकॉज वी आर सो culturally robust and
rich and diverse. Therefore, there are 75 Sufi and religious destinations that we have started to promote this year, jismein Hindu shrines hain aur Sufi shrines hain, including various gurdwaras and Buddhist monuments that we have across Jammu and Kashmir as part of the composite culture of Jammu and Kashmir. So there has been a complete transformation in the tourism sector, which has been possible only because of the overall peace structure. सियासत, सयाहत और इंतजामिया के मामलात पर अब तक उर्दू खबरनामे में बात की, लेकिन अब उर्दू खबरनामे में मजहबी मामलात पर भी बात करेंगे। और मजहबी मामलात में सबसे पहले बात करेंगे दारुल उलूम आशिया सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हु डूरू अनंतनाग में सालाना कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया, जिसमें दारुल उलूम रहीमिया बांडीपुरा के सरबराह मौलाना रहमतुल्लाह कासमी के अलावा वादी के दूसरे मारूफ उलमा ने शिरकत की। इस मौके पर जहां 11 लड़कियों ने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया, वहीं पर उलमा ने कहा कि एक पायदार और मुकम्मल समाज को तैयार करने के लिए जरूरी है कि हम अपनी बच्चियों की परवरिश और उनकी तालीम का खास ख्याल रखें, ताकि जो बिद्दत समाज के अंदर नासूर बन रहे हैं उन पर काबू पाया जा सके। जबकि रहमतुल्लाह कासमी ने कहा कि एक नौजवान कौम के मेमार होते हैं और नौजवानों को सही राह दिखाना बुजुर्गों की अवलीन तरजीहात होनी चाहिए। कि कौम के काम आए, अल्लाह ने जिस मकसद के लिए पैदा किया है उस मकसद को समझें और कौम की खिदमत करें। खिदमत से इंसान इंसान। सर, हाफिजात के लिए क्या पैगाम रहेगा आपका? हाफिजात के लिए ऐसे कहते हैं मर्द की इस्लाह तो एक फर्द की इस्लाह है, इंडिविजुअल की इस्लाह है। औरत की इस्लाह हो गई तो ये पूरी कौम की इस्लाह है। हाफिजात के लिए उन्हीं का असल तो कौम की सोसाइटी की तरबियत उन्हीं की गोद में होती है। नौजवानों के लिए कोई नौजवानों को बताया वो नौजवान बने जो नुमाइंदगी करें हकीकी नौजवान होने की। चलिए जामिया इस्लामिया वारीपुरा कुपवारा की भी बात करेंगे। और जामिया इस्लामिया वारीपुरा कुपवारा में भी सालाना तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें वादी के मौरूफ उलमा ने शिरकत की। इस मौके पर जहां 33 हुफ्फाज कुरान की दस्तारबंदी अमल में लाई गई, वहीं पर उलमा ने वालिदैन पर जोर दिया कि वो अपने बच्चों को मुरवजा तालीम के साथ साथ दीनी तालीम से मुनव्वर करें, ताकि वो दुनिया और आखिरत की जिंदगी को कामयाब बना सके। उलमा ने मौजूदा हालात का जिक्र करते हुए कहा कि जिस तरीके से समाजी बुराइयां परवान चढ़ रही है वो काफी तशवीशनाक है और उन बुराइयों के खात्मे के लिए हर एक को सामने आना होगा। जो ये बड़ा इज्तिमा यहाँ पर मनाया है, जिसमें यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन भी शामिल थी, इसमें हमने 33 बच्चों की दस्तारबंदी की है। और इस इदारे में दोनों तालीम है, मुरवजा तालीम और दीनी तालीम का हुसैन इम्तियाज़ लेकर हम तालीमी फील्ड में इस इदारे के ज़रिए से आगे बढ़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक। हमारी तरफ से गुजारिश है तमाम वालिदैन को ऐसे ही इदारे तलाश करें और इन इदारों को कायम करें, और ऐसे ही इदारों में जहाँ पर दीनी और दुनियावी तालीम का इम्तिजाज पैदा किया जा रहा है, अपने बच्चों को लाइए, उनको दर्ज कीजिए करें और उनका मुस्तकबिल संवारें उनकी तालीम के ही जरिए। अगर हम देखेंगे तो गुमराही बहुत ज़्यादा है, लोग ड्रग्स की तरफ मुतवज्जा हो रहे हैं। हमें पढ़ाते हैं साइंस में कि ड्रग एडिक्शन जो है, ड्रग्स की एडिक्शन होती है यहाँ, ये बहुत बुरी चीज़ें हैं। बट व्हेन वी स्टडी दिस थिंग इन कुरान एंड हदीस, हमें जो एक रूहानी सबक हासिल मिलता है, दैट वी कैन नेवर गेट इन साइंस और एनी अदर सब्जेक्ट। सो जामिया इस्लामिया इज़ अ बेटर इंस्टीट्यूट बिकॉज ये हमें जनूबी कश्मीर के अनंतनाग में भारतीय जनता पार्टी की जानिब से एक मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें पार्टी के सीनियर लीडर अशोक कोल के अलावा दूसरे लीडरान ने शिरकत की। इस मौका पर जहां मौजूदा सूरत-हाल और पार्टी मामलात पर तबादुल ख्याल किया गया, वहीं पर आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात को लेकर पार्टी की तैयारियों का भी जायजा लिया गया।
हम तो ऐसे जो कायराना हमले हो रहे हैं अभी भी यहाँ टारगेटिंग किलिंग्स हो रही है, हम इसको कंडम करते हैं। ये हमारे जम्मू कश्मीर के लिए और विशेषकर कश्मीर के लिए इस प्रकार के कार्यों में हमले करना ये किसी भी प्रकार से वाजिब नहीं है। हम सरकार से अपील करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करेंगे कि तुरंत ऐसा व्यक्ति जो है उसको आइडेंटिफाई करें और सरकार ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने इस प्रकार के आदमियों को आइडेंटिफाई तुरंत किया है, इसको भी तुरंत आइडेंटिफाई करें और इसको फांसी की सजा दें। पहले भी मैंने कहा कि ये जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये नई पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है अनंतनाग रजौरी। इस अनंतनाग रजौरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के जो 11 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, असेंबली सेगमेंट्स हैं, वो यहाँ साउथ कश्मीर में पड़ते हैं। उन्हीं की आज बैठक लेने के लिए मैं आया हूँ, क्योंकि पार्लियामेंट चुनाव की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है और पार्लियामेंट्री चुनाव के लिए ये बैठक जो है ये रखी गई है। इस बैठक में हम इन 11 कॉन्स्टिट्यूंसीज के बारे में विचार करेंगे। दरिया जालिम की शान रफ्ता को बहाल रखने के लिए जहां वर्ल्ड बैंक के इश्तराक से जम्मू कश्मीर हुकूमत पिछले कई बरसों से काम कर रही है और अब तक अरबों रुपये इसकी साफ सफाई पर खर्च किए जा चुके हैं, ताहम बताया जा रहा है कि पिछले 50 बरसों के दौरान दरिया जालिम की गहराई में 20 फुट की कमी हुई है, जो कि तशवीशनाक बताई जा रही है। नदी नालों की गंदगी, फुजला और रोजाना की बुनियाद पर दरिया जालिम में प्लास्टिक दाखिल होता है, जिसकी वजह से जालिम 20 फुट तक बढ़ आया है। दरिया जालिम की शान रफ्ता को बहाल करने के हवाले से जहां जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से कई इकदाम भी उठाए गए और वर्ल्ड बैंक के इश्तराक से अरबों रुपया आज तक खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन 20 फुट गहराई में कमी आना यह भी एक तशवीशनाक बात बताई जा रही है। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे साथी सईद इरफान फाजिल इस वक्त बराह रास्त हमसे मौजूद है। इरफान, अगर दरियाई जालिम की बात करेंगे, इससे पहले के साल 2014 की बात करेंगे, आपको याद होगा जनूबी कश्मीर से लेकर वस्ती कश्मीर और वस्ती कश्मीर से लेकर शुमाली कश्मीर तक जो भी इलाके दरियाई जालिम के किनारों में आबाद है, वहां पर किस तरीके की सूरत हाल बनी है। उसके बाद इसकी गहराई और इसकी सफाई को लेकर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में लिया गया, लेकिन जो खबर सामने आ रही है कितनी तशवीशनाक है और आज तक इस मसले पर क्यों काबू नहीं पाया जा सका। देखिए अमीन, सबसे पहले मैं कहूंगा कि बड़ी बदकिस्मत की बात है, क्योंकि एक साइड से अगर आप देखेंगे तो रिवर जहलिम जो है ये वादी कश्मीर की एक शान है। ओवरऑल अगर हम देखेंगे जिस तरीके से सरकार और इंटरनेशनल जो फंडिंग खास तौर पर इसके लिए आती है साफ सफाई के मामलात को के लिए या फिर कह सकते हैं इसको मेंटेन करने के लिए, वो यूटिलाइजेशन पावर है कहां पे। अब आप देख लीजिए तकरीबन 20 फुट जो ये खत्म हो चुका है पिछले 50 साल से अब खबर आ रही है। और साथ ही साथ आप देखिए एक राइट टाइम ये भी था कि जब काफी टाइम से बारिशें नहीं हुई तब तो एटलीस्ट इस पर साफ सफाई के मामलात अच्छे जुड़ सकते थे, मगर दाएं बाएं के मामलात और आलूदगी के हवाले से अगर मैं बात करूंगा, कूड़ा कचरा जो दाएं बाएं आता है वो भी सारा इसमें जमा हो गया है, जिसकी वजह से इसकी हालत और भी ज्यादा खस्त हो गई है। अब आप साथ ही साथ ये भी देख लीजिए जो डिपार्टमेंट के एंड से जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, डिपार्टमेंट के एंड से जो मैन पावर यूटिलाइज होना चाहिए था, वो सिर्फ दावे बुलंद कर रहा है, वो सिर्फ बातें बुलंद कर रहा है, बाकी काम वगैरह कुछ हो नहीं रहा है। अगर काम हो रहा होता तो इस वक्त इस तरह की हालत, खस्त हालत रिवर जहलिम की नहीं दिखाई देती। और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि अब एक सिंक जैसी माहौल वहां पर हो गया है। आप देख लीजिए मुकम्मल तौर पर वो ड्राई हो गया है, और ड्राई के साथ साथ आप ये भी देख लीजिए यही तो एक वक्त था जबकि एक मैन पावर को आप यूटिलाइज कर सकते थे, उसको बचा सकते थे, साफ सफाई को ठीक रख सकते थे। मगर साथ ही साथ जो दाएं बाएं का जो माहौल है, आप देख लीजिए जितना भी वहां पे कूड़ा कचरा है, गार्बेजेस है या बाकी सारी चीजें हैं, वो भी सिमट के अब वहां पर जमा हो गई है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि सच में इस वक्त जो मामला है वो तशवीशनाक है। साथ ही साथ इरफान, अगर हम बात करेंगे जब वर्ल्ड बैंक की इश्तराक से हम इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल नहीं कर पाए या इसकी सफाई को मुकम्मल नहीं कर पाए, तो क्या आने वाले कल में जम्मू कश्मीर इंतजामिया अकेले से इस काम को मुकम्मल कर पाएगी?
दैट इज डेडली इम्पॉसिबल. मुझे बताइए, जब आप एक मैन पावर, यानी मैं कहूंगा कि एक विंग जब इसको नहीं कर पाती है, जबकि आपको मालूम है कि ये एक हाथ से गेम नहीं है, यानी एक हाथ से ताली नहीं बजती है, जबकि इसके साथ वर्ल्ड बैंक, ये कई सारे ऐसे इदारे जुड़े हैं जहां से इंटरनेशनल फंडिंग होती है. मुझे बताइए, जब इतनी सारी चीजें यूटिलाइज नहीं हो रही है ऑन टाइम, तो एक हाथ से ताली कैसे बजेगी? इसमें इकट्ठे काम करना होगा, इसमें मुकम्मल तौर पर जी हाँ एजेंसीज को हायर करना होगा जो बाज़ाब्ता तौर पर इस पर ध्यान देगी, न बल्कि बात करेगी. बात हो रही है, काम नहीं हो रहा, ये तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है. कितने सालों से, साल 2014 से आप देख लीजिए, जब से सैलाब के वो मनाजिर, और तब से लेकर आज तक आप देख लीजिए इसकी कितनी ज्यादा और खस्ता हालत हो गई है. अब तो मैं कहूंगा कि अल्लाह ही हाफिज है, और आने वाले टाइम में अगर यही हालत रही, पैसा तो आएगा मगर काम नहीं होगा. चलिए इरफान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. ये इरफान फाजिल बात कर रहे थे दरियाई जालिम के हवाले से जो खबर सामने आ रही है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि उसकी गहराई में तकरीबन 50 साल के दौरान 20 फुट की कमी वाक़ा हुई है. मुतल्लिका महकमा और जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया को एक बार फिर सोचना होगा कि दरियाई जालिम की शान रफ्ता को बहाल करने के लिए किस तरीके के इक़दाम उठाने होंगे. नाजरीन, उर्दू खबरनामे में फिलहाल इतना ही. आप गुलिस्तान न्यूज़ देखते रहे, क्योंकि खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है. अपने मेज़बान साहिल अमीन को दीजिए इजाज़त. अल्लाह निगहबान.